19 मिनट 5 कदम चांद पर परचम। अभी तक ऑल इज वेल। भारत के उस इतिहास की खबर है जो अब रचे जाने के बेहद करीब है। समय निकट है। अब से 21 घंटे 4 मिनट बाद यानी कल शाम 6:04 पर भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह को टच करेगा और तब पूरी दुनिया स्पेस सेक्टर में भारत की इस हैरतअंगेज कामयाबी पर नतमस्तक हो जाएगी। लेकिन अभी जितना सब कुछ आसान दिख रहा है, लैंडिंग से पहले की राह उतनी कांटों भरी होगी। खासकर लैंडिंग से ठीक पहले के वो 19 मिनट सबसे ज्यादा मुश्किलों भरे होंगे। आपको याद होगा चंद्रयान 2 के साथ आखिरी 3 से 5 मिनट में सब गड़बड़ हो गया था। कुछ नहीं पता था, सिर्फ बैठकर देख रहे थे कि यह क्या हो रहा। लेकिन वो 19 मिनट जब वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, सब कुछ सही तरह से हो, इसे लेकर मन में कई आशंकाएं हैं। देश में प्रार्थना दुआओं का दौर चल रहा होगा और वैज्ञानिकों की नजर इधर उधर नहीं, सिर्फ अपनी स्क्रीन्स पर जो डेटा है उस पर होगी। आपको याद होगा पिछली बार तब यह सिर्फ 19 नहीं बल्कि 15 मिनट की भयानक कहानी थी। चंद्रयान 2 उसी वक्त नाकाम हुआ था। इसरो के तत्कालीन चेयरमैन K-Sivan से लेकर मिशन से जुड़े हर वैज्ञानिक की आंखें नम हो गई थी। तब K-Sivan ने इस 15 मिनट को 15 मिनट ऑफ टेरर कहा था और सिर्फ 7.42 किलोमीटर की दूरी थी शायद चांद से, जब सब कुछ आंखों के सामने खत्म हो गया। हम आज उसी लम्हे का जिक्र फिक्र में सबसे पहले करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुभ संकेत देने वाली 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो चंद्रयान 3 से खींची गई हैं और जिसे इसरो ने साझा किया। ये देखिए, ये छोटे छोटे क्रेटर्स नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हैं। इसरो ने आज सुकून भरा संदेश दिया, बताया कि मिशन एकदम तय समय पर चल रहा है, सभी सिस्टम की अच्छे से जांच परख की जा रही है, लैंडर विक्रम लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में जोश भरा हुआ है और जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसरो ने इस वीडियो के जरिए चांद की सतह की नई जानकारी दी है। बताया कि लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC के जरिए चांद की कई तस्वीरें ली गई हैं। 19 अगस्त को ये तस्वीरें चांद की सतह से 70 किलोमीटर दूरी से ली गई थी। LPDC लैंडर को ऊंचाई का अंदाजा बताता रहता है। ये उसी कैमरे से तस्वीरें ली गई। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये असेस किया जाता है। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें, ये असेस करता है कि आखिर कहां पर लैंडिंग होगी, कौन सा वो एरिया है जहां पर लैंडिंग होगी। साउथ पोल सबसे कठिन इलाका, एकदम अंधेरा, ताकि उतरने से पहले विक्रम ये सारे डेटा को अपने मैप से मिला सके। कहने को अभी सब सही दिशा में चल रहा है, लेकिन कल क्या होगा, अंतिम के 19 मिनट में क्या कुछ हो सकता है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरी के 19 मिनट सबसे अहम, लैंडिंग से ठीक पहले क्या क्या होगा। बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन सेंटर यानी मॉक्स में बैठे वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को फाइनल कमांड देंगे। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर बढ़ना शुरू कर देगा। लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर दूर से नीचे आना शुरू होगा। उस समय लैंडर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। घंटे के हिसाब से देखें तो उस समय स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे ऐसे समझिए कि ये गति विमान की स्पीड से 10 गुना अधिक होगी। सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा जो लगभग 690 सेकंड का होगा। ये क्या होता है, आसान भाषा में समझाएं तो इस दौरान ही विक्रम लैंडर के 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे जो स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाएंगे। इसमें लैंडर सतह पर हॉरिजॉन्टल उतरेगा। ये पूरी प्रक्रिया करीब 11.5 मिनट की होगी। आप नॉर्मल अगर आप कार चला रहे हैं या कहीं गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लाईओवर से स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं, हाँ। और फ्लाईओवर से उसको टर्न मारना है, नीचे उतरना है, हाँ। तो आप पहले क्या करोगे, अगर 100 की स्पीड पे आप जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्पीड कम करोगे, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, फिर 30 पे, जब तक कि आप टर्न पे आ जाते हो। तो इसी को शुरू में आप 100 से 60 पर जाओगे तो बहुत तेजी से आप स्पीड कम करोगे। जैसे जैसे आप वो टर्न के पास आओगे फ्लाईओवर के, जहां टर्निंग पॉइंट है,
तो वहां पे आप और स्पीड कम करोगे। वहां आने के बाद आपको क्या चाहिए, आपका स्टीयरिंग आपको एक गति से आपको नीचे वो उतारेगा, तो आप उसको, यही चीज यहां पे होता है जिसको हम रफ फेस बोल रहे हैं, उसको आप अपनी स्पीड बेसिकली कम कर रहे हैं। याद रखिए, अभी तक के प्रोसेस में हमने लैंडिंग की बात नहीं की है, क्योंकि इसके बाद का चरण ट्रांजिशन टू फाइन ब्रेकिंग का होगा।